चाहिए हो, सो प्लीज़ डू लेट अस नो, और उसके बाद हम अपनी सीरीज़ में उन टॉपिक्स को, उस कंटेंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। सो आज की हमारी एडिक्शन सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन क्या है, एडिक्शन की बीमारी क्या है, और इसको हम बीमारी क्यों कहते हैं, और इसको हम दिमागी बीमारी क्यों कहते हैं, राइट? वाई डू वी कॉल इट अ ब्रेन डिजीज़, राइट? सो तस्लीम, अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल सादा अल्फाज में, आप एक लेमैन को समझा रही हैं, एडिक्शन क्या है? सदफ, देखिए, एडिक्शन आपने खुद ही बता दिया कि हम इसको दिमागी बीमारी क्यों कहते हैं। तो एडिक्शन एक दिमाग की बीमारी है या जहन की बीमारी है, और इसको दिमाग और जहन की बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी इंसान नशे का इस्तेमाल कर रहा है, वो नशा या अल्कोहल, शराब जिसका भी इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके दिमाग की साख को तब्दील कर देता है, और दिमाग के अंदर पैदा होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर भी बिगाड़ पैदा कर देता है। तो हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि क्रॉनिक भी है, हमेशा रहती है, जो भी इंसान को अगर ये एक दफ़ा हो जाए। अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि अगर हमारे नाज़रीन को पता ना हो कि भाई क्रॉनिक किसको कहते हैं, क्योंकि मेडिकल टर्म है। हाँ, क्रॉनिक कहते हैं एक ऐसी बीमारी को जो दायमी होती है, उर्दू में जो भी मुश्किल हो सकता है, यानी कि ऐसी बीमारी जो किसी इंसान को हमेशा रहे। जैसे कि आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है या दिल की बीमारियाँ हैं, जो एक दफ़ा किसी इंसान को हो जाती हैं तो दोबारा ख़त्म नहीं होती हैं, इंसान अपनी सारी ज़िंदगी मैनेज करके चलता है। तो एडिक्शन भी बिल्कुल इसी तरह की एक जहनी बीमारी है, जिसमें अगर किसी फ़र्द को ये एक बार हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो इंसान इसको मैनेज करता रहेगा अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर उसने मैनेज करने के तरीके सीख लिए तो। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं जिस तरह हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी ये वाला सवाल होगा, आपने मैनेज करने की बात की, तो मैनेज आपका मतलब ये है कि उसका इलाज, ट्रीटमेंट वगैरह प्रोफेशनल लोगों से, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर एक सादा इंसान को जो है वो अगर आपने समझाना हो कि वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, और कितने चांसेस हैं कि मैनेज करने के बाद भी वो दोबारा से उस बीमारी के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या क्या उसका क्या होता है? सदफ, देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि ये जैसी डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है, ये उसी तरह की एक बीमारी है। तो हम फिर ये कहते हैं कि एक इंसान जब एक इलाज कराता है, ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट कराने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो, अपने आप को समझता है, और वो ठीक हो भी चुका होता है। लेकिन चूँकि बीमारी बार बार आ सकती है, जिसको हम कहते हैं रिलैप्स, या हम इसे कहते हैं रिलैप्सिंग डिसऑर्डर, यानी ऐसी बीमारी जो आपको बार बार आती रहे, आपके पास आती रहे, उसका अटैक आप पर बार बार होता रहे। तो ये एक ऐसी बीमारी है। अब इंसान वो जिसको ये है, जिसने इलाज भी करा लिया, तो उसको मैनेजमेंट के तरीके सीखना होंगे कि कैसे मैं खुद को बचा सकता हूँ कि बीमारी मुझे बार बार मैं इसका शिकार ना हूँ। तो ये सीखने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है इसको सीखने का। और हम अपने ये देखने वालों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम कोपिंग मैकेनिज़म्स की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कैसे कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम दूर रह सकते हैं ताकि ये बीमारी दोबारा ना हो। तो ये हमारी सीरीज़ का हिस्सा होंगी। और अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरे जहन में है और जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दिमाग की बीमारी इसको क्यों कहते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को ये भी, क्योंकि कभी कभार हमारे माशरे में ये वाली चीज़ भी होती है कि कैरेक्टर ख़राब है तो इसी वजह से ऐसी चीज़ों में हो गया, बार बार इन्हीं चीज़ों में हो गया, तब भी कोई मसला है, सोसाइटी मसला है, कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको दिमाग की बीमारी क्यों कहते हैं, ताकि हमारे सीखने वालों को पता चले। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसे दिमाग की बीमारी या जहनी बीमारी क्यों कहते हैं। देखिए, एक जो बात मैंने शुरू में बताई कि जब भी कोई इंसान नशे का इस्तेमाल करेगा तो नशा उसके दिमाग की साख्त को भी तब्दील कर देता है, और उसके अंदर जो पैदा होने वाले केमिकल हैं उनके अंदर भी बिगाड़ पैदा कर देता है। एक तो ये वजह है। दूसरी, अगर हम इसको जहनी सेहत के हवाले से भी देखें, तो जो इंसान नशा कर रहा होता है, ये उसकी सोचने, दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो कि सोचने समझने की, फ़ैसला साजी में रोल प्ले करते हैं, जो ऐसे हिस्से जो गलत सही को फ़र्क करने की, तमीज़ करने की समझ देते हैं, तो ये उन हिस्सों को भी मुतासिर करता है। इसके अलावा ये दिमाग के उन हिस्सों को मुतासिर करता है। ओके, सो हमने ये तो समझ लिया कि ये एडिक्शन है क्या। सो तस्लीम, आसान अल्फाज में आप ये बताइएगा कि इसको हम दिमाग की बीमारी या जहनी बीमारी क्यों कहते हैं। सदर, देखिए, जैसे कि हमने पहले कहा कि इसमें दिमाग की साख तब्दील हो जाती है, और दूसरा दिमाग जो एक तो वजह यह है कि साख तब्दील हो गई, दूसरा ये है कि जो दिमाग के अंदर केमिकल्स हैं उनमें बिगाड़ पैदा हो गया। अब वो दिमाग की साख और दिमाग के केमिकल्स बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
हमें खुशी कब फील होगी, हमने रोना कब है, हमारे फैसला साजी की सलाहियतें, हमारे सोचने समझने की सलाहियतें, गलत और सही में तमीज़ करने के फ़ैसले। तो ये वो जो जहन की वो कैफियत होती हैं, जहन के वो हिस्से, दिमाग के वो हिस्से जो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या इन सारी चीज़ों में रोल प्ले करते हैं, ये उनको मुतासिर करती हैं। यानी कि जब कोई भी इंसान नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करता है तो वो नशा आवर अशिया जो हैं वो जाके दिमाग के इन हिस्सों को मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से इंसान की जब ये हिस्से मुतासिर होते हैं, फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है उस इंसान के बिहेवियर्स, उस इंसान की चीज़ें, उसकी फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ें इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसके सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होगी बेसिकली। बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होगी और दिमाग की साख भी मुतासिर होगी, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है तो वो अपने साथ और भी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। तो इसी वजह से इसको दिमाग की बीमारी कहते हैं। फिर एक बीमारी ऐसी बीमारी जो हमेशा रहेगी एंड उसके साथ साथ जो है वो बार बार आने का चांसेस भी इसके रहते हैं, यानी कि रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है कि ये दोबारा हो जाएगी। जब भी इंसान इलाज के बाद भी अगर जाके दोबारा इस्तेमाल करेगा तो बीमारी दोबारा से आ जाएगी उसके अंदर। इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे कि किन चीज़ों की वजह से आप दोबारा इस बीमारी की तरफ चले जाते हैं या ये बीमारी ये दोबारा आ जाती है, और उसके बाद क्या ये बीमारी उसी तरीके से आती है, उतनी इंटेंसिटी में, उन्हीं सिम्टम्स के साथ होती है या चेंज होती है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आने वाली सीरीज़ में। सो थैंक यू सो मच तस्लीम। सो हमारे व्यूअर्स को अगर हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करें तो आज आप लोगों को सीखने को मिला कि एडिक्शन क्या है, सही है, और एडिक्शन को हम दिमागी बीमारी या जहनी बीमारी क्यों कहते हैं, किन चीज़ों की वजह से इसको ये कहा जाता है। ठीक है, आज आपने ये 2 चीज़ें सीखी। आने वाली वीडियो में आपको और भी सीखने को मिलेगा। हमारी सीरीज़ 1 की जो है वो 2nd एपिसोड भी आएगी एडिक्शन के हवाले से। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को आज की वीडियो के हवाले से आप कुछ और जानना चाहते हैं, तफसील में जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो, कमेंट्स में बताइएगा। पेज को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के हवाले से अपडेट मिलते रहे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।